आज हम लोग करेंगे क्लास 9th की हिंदी विषय की कविता यमराज की दिशा का प्रश्न उत्तर। अगर आप लोग इस कविता की व्याख्या का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा दापुस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी एंड कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। इस कविता के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। तो पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उनको माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। इस दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो यमराज रुष्ट होते हैं। उन्होंने इसका जीवन भर पालन किया, इस कारण उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। बच्चों, आपको पता होगा कि यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और दक्षिण दिशा को यमराज का घर। इसलिए कवि को माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? उत्तर, बचपन से ही उनके मन में यह अवधारणा बन गई थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। मृत्यु के भय से कवि का मन आजीवन आशंकित रहा। इसी कारणवश दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर, दक्षिण दिशा का आशय मृत्यु की दिशा से है, परंतु आज मनुष्य का जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। चारों ओर असंतोष, हिंसा और विध्वंसक ताकतें फैली हुई हैं। विज्ञान ने समाज को प्रगतिशील बनाया है, साथ ही कई विध्वंसक हथियारों, हिंसा और आतंक इतना फैल चुका है कि अब मौत की एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार के हर एक कोने में मौत अपना डेरा जमाए बैठी है। कवि सभ्यता के विकास की इसी खतरनाक दिशा के कारण कह रहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि सिर्फ दक्षिण दिशा ही आज मृत्यु की दिशा नहीं है, बल्कि आप किसी भी दिशा में चले जाओ, हर तरफ मौत का खतरा बना हुआ है। मौत अपना तांडव कर रहा है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि आज सामान्य जनमानस कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आतंक तथा हिंसा ने यमराज के रूप में आज संपूर्ण सृष्टि पर अपना कब्जा कर लिया है। आज के इस समय में यमराज का चेहरा भी बदल गया है और सभी जगह विराजमान भी है। बच्चों, इस पंक्ति का आशय यह भी है कि आज देश और समाज के संसाधनों पर किसी खास वर्ग के लोगों का प्रभुत्व हो गया है, कब्जा हो गया है, जिसमें सामान्य लोगों का जीवन कठिन से कठिनतम होता जा रहा है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। यहाँ चौथा के बाद पांचवा प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो पांचवा प्रश्न है बच्चों, उसका उत्तर सबको स्वयं ही करनी है, क्योंकि सबकी माँ अपने बच्चों को अलग अलग सीख देती होंगी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दें तो ज़्यादा मौलिक होगा। तो छठा प्रश्न है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है, ताकि हमारी ईश्वर में आस्था बनी रहे, हम बुराइयों और अनैतिक कृत्यों से दूर रहें और मर्यादित जीवन जिएं। बिल्कुल छोटा सा और सटीक उत्तर है, जिसे याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपके लिए एक प्रश्न है कि यमराज किस दिशा में विराजते हैं। तो ये थी हमारी एक ईमानदार कोशिश। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।